हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रेयर टॉपिक है लेकिन ये फॉल्ट नॉर्मली सारे बैट्समैन में देखने को मिल जाता है। आपको इस टॉपिक पर वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिल जाए। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड गेटिंग बोल्ड। एक एज अ बैट्समैन आप बोल्ड होने से कैसे बच सकते हो। कुछ बॉल तो होती हैं अनप्लेएबल डिलीवरी, जैसे कुछ बहुत ही अच्छी यॉर्कर आ गई या कुछ बॉल रिवर्स स्विंग हो गया कि रिवर्स स्विंग पे बॉल बचना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ बॉलों पर तो आपको बोल्ड होने से बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ बॉलें ऐसी होती हैं जो आप अपने बैटिंग टेक्निक, अपने फुटवर्क, अपने बैकलिफ्ट को अगर आपका सही रहा, परफेक्ट रहा, तो आप उन तरह की बॉलों को आप खेलने के लिए बहुत ईजी से अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो बैट्समैन बोल्ड होते टाइम कॉमन फॉल्ट वो करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस एक्सप्लेन करूँगा, तो बी हियर, वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला जो मैंने रीज़न सेलेक्ट किया है एक बैट्समैन के बोल्ड आउट होने का, वो रीज़न ये है कि वो उनका जजमेंट में दिक्कत आती है। और ये दिक्कत ज़्यादातर जो करते हैं वो बिगिनर बैट्समैन करते हैं। वो दिक्कत क्या करते हैं, उनको जब बॉल मिलता है फ्रंट फुट का, तो वो क्या करते हैं बेसिकली जब उनको शॉट्स सिलेक्शन बॉल का नहीं कर पाते अच्छे से वो, तो फ्रंट फुट की बॉल को क्या करते हैं बैक फुट पे चले जाते हैं खेलने के लिए। तो क्या होता है, हमें बैक फुट पे हम कब जाते हैं जब हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल रहा हो, बॉल सॉर्ट ऑफ लेंथ या सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल लैंड किया हो और हमारे पास टाइम है पीछे मूव करने के लिए, तब हम जाते हैं। लेकिन अगर बॉल फ्रंट फुट पे लैंड कर रहा है तो हमारे पास चांस नहीं है बिल्कुल भी बैक फुट पे जाके और बॉल को रोकने का। सिमिलरली आप क्या करते हो, जब आप फ्रंट फुट का बॉल बैक फुट पे खेलते हो, तो आप फ्रंट फुट पे जब बॉल खेलते हो आप बॉल को यहाँ पे कहीं खेलोगे, आप बॉल को खेलोगे यहाँ पे कहीं। तो फ्रंट फुट पे आप जब शॉट खेलोगे तो बॉल का बाउंस आपको नी हाइट से नीचे मिलेगा। लेकिन आप जब बैक फुट पे खेलते हो तो बैक फुट पे आप जब जाओगे तो बॉल का बाउंस जो रहेगा आपका वो वेस्ट हाइट और नी हाइट के आसपास रहेगा। लेकिन जब आप फ्रंट फुट की बॉल को बैक फुट पे खेलोगे तो आपका बैट का जो हाइट रहेगा वो समवेयर बिटवीन नी हाइट रहेगा और फ्रंट फुट का बॉल ज़्यादातर आपके नी हाइट से नीचे रहेगा। तो बॉल के चांसेस बहुत रहते हैं बैट के नीचे से निकल के क्लीन बोल्ड हो जाने के। ये जो रीज़न है, ये वाला फॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स करते हैं जो भी अपनी लर्निंग स्टेज में है, जो अपने फ्रंट फुट और बैक फुट शॉट्स को सीख रहे हैं। तो आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है, पहले आपको अपने जजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको पहले ये जज करना पड़ेगा कि बॉल एक्चुअली बेसिक बॉल फ्रंट फुट का है या बैक फुट का है। उसके अकॉर्डिंग आप जब मूव करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इस तरह से बोल्ड होना से बच सकते हो। सेकेंड और बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉल्ट बैट्समैन ये करते हैं, ये भी फॉल्ट ज़्यादातर जो होता है बिगिनर लेवल पे होता है। तो बैट्समैन कोई शॉट खेल रहे हैं, उन्होंने स्टांस लिया हुआ है और बॉल जो है वो गुड लेंथ पे लैंड किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उनको वो डिसीजन नहीं ले पाते कि बॉल मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है। तो वो पहले स्टार्टिंग में कुछ मिली सेकेंड तक वो फ्रंट फुट पे जाने का सोचते रहते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ बैक फुट खेलना है। तो वो ना तो फ्रंट फुट मूव करते हैं ना बैक फुट, वो ना तो फ्रंट फुट मूव करते हैं ना ही बैक फुट। तो वो बैट को ऐसे बीच में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ना उनकी बॉडी बॉल की लाइन में आती है ना बैट बॉल की लाइन में आता है। वो बॉल की लाइन को एकदम ब्लाइंडली खेलने जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने कि बॉल मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है। ये वाला कॉमन फॉल्ट है, बहुत बैट्समैन करते हैं। मेरे अकेडमी में देखा है मैंने, बहुत सारे बैट्समैन ये वाला फॉल्ट करते हैं। और आप जहाँ प्रैक्टिस करते होगे एज अ बैट्समैन ये वाला फॉल्ट आपने भी जरूर किया होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब आपको गुड लेंथ बॉल मिले, अपनी बॉडी को आप क्विक रेडी रखिए कि आपको जब गुड लेंथ बॉल मिलेगा आपको बॉल को पूरे दम से डिफेंस करना है, पूरी ताकत झोंक देनी है बॉल को डिफेंस करने के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए बिगिनर लेवल पे आप गुड लेंथ बॉल को केवल फ्रंट फुट डिफेंस के लिए। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा श्योर रहोगे कि आपको इस बॉल पे सीधे फ्रंट फुट डिफेंस खेलना है, आपका माइंड रेडी है जाके शॉट खेलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा बिगिनर लेवल से आपका लेवल थोड़ा ऊंचा होता जाएगा, वैसे वैसे आप इस तरह से आउट होने को आप अवॉइड कर सकते हो। थर्ड मोस्ट कॉमन फॉल्ट, ये भी बहुत सारे बैट्समैन करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो क्या करते हैं वो उनका जो फ्रंट फुट का प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू बॉल नहीं कभी प्लेस करते। क्या करते हैं, ये उन्होंने उनको बॉल मिला एक स्ट्रेट ड्राइव के लिए या मिड ऑफ की तरफ फ्रंट फुट ड्राइव के लिए। ये वाली गलती जो ज़्यादातर बैट्समैन करते हैं वो फ्रंट फुट पे करते हैं और ज़्यादातर ड्राइव वाली बॉलों पे। तो क्या करते हैं, उनको बॉल मिला सामने एकदम परफेक्ट हाफ वॉली बॉल मिला ड्राइव मारने के लिए, जिसको वो इजीली स्ट्रेट ड्राइव या मिड ऑफ पर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन उनका फ्रंट फुट का जो प्लेसमेंट है उसका टो पॉइंट करता है ऑलमोस्ट कवर की तरफ। ये जो फॉल्ट होता है वो बिगिनर करते हैं, इनको पता नहीं उनका फ्रंट फुट प्लेसमेंट कैसे प्लेस करना है। उनका टो पॉइंट करता है कवर्स की तरफ, लेकिन बॉल है उनका स्ट्रेट ड्राइव और मिड ऑफ ड्राइव करने के लिए। तो क्या करेंगे, उनका जब टो पॉइंट करा कवर्स की तरफ तो बैट कभी भी उनका स्ट्रेट ड्राइव के लिए नहीं आ सकता। अब देख रहे हो, मतलब उनका जब फ्रंट फुट कवर्स पे रहेगा पॉइंट करके तो शॉट भी
ज़्यादातर जिनकी बॉडी जो पूरी रेडी रहेगी वो कवर्स पे मारने के लिए रेडी रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप बॉल को टोटली मिस कर दोगे, या तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे या फिर आप एलबी हो जाओगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें कुछ ड्रिल्स हैं, आप वो ड्रिल्स फॉलो करके आपकी फ्रंट फुट प्लेसमेंट को ठीक कर सकते हो। आप उसमें ड्रिल्स में कुछ भी फॉलो कर सकते हो। आप सामने किसी को अपने पार्टनर खड़े होकर उसके आप अंडर आर्म बॉल रोल करवाइए, आप उसको बॉल रोल करवाइए, अपने फ्रंट फुट को बाहर निकाल के बॉल के टो से पैर के टो से बॉल को रोक दिए, जहाँ जहाँ आपको बॉल मिले फ्रंट फुट पे, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप। तो इससे क्या होगा, आपके फ्रंट फुट की प्लेसमेंट धीरे धीरे करके थोड़ा ठीक होने लगेगी। फोर्थ और सबसे बड़ा फॉल्ट जो बैट्समैन एलीट लेवल पर भी करते हैं, स्टेट प्लेयर, और इवन आपने देखा होगा पृथ्वी शॉ जो बार बार क्लीन बोल्ड हो रहे थे, उनका भी फॉल्ट यही था जो मैं बताने वाला हूँ। वो लोग सब कुछ ठीक करते हैं, उनका जजमेंट ठीक होता है, फ्रंट फुट प्लेसमेंट ठीक होती है, एवरीथिंग, लेकिन क्या करते हैं, उनका बैट लिफ्ट जो होता है, जब वो बैट को पीछे लिफ्ट करते हैं, उनका बैक लिफ्ट यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब वो बैट को नीचे लाते हैं डाउन स्विंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट ड्राइव के लिए या फिर मिड ऑफ की तरफ ड्राइव के लिए, तो देखते हैं जब वो बैट को उनका नीचे चलता है तो उनका बैट और बॉडी में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। यहाँ देखिए ऐसे बैट चलता है इतनी दूर बॉडी के, तो ऐसे क्या होता है, जब भी आप इतनी दूर से आपका डाउन स्विंग आना स्टार्ट होगा तो आप कहाँ देखेंगे, ऑटोमेटिकली बैट और पैड में गैप बन जाएगा। इसलिए आपने देखा हुआ हमेशा जो अच्छे प्लेयर है बताते हैं कि आपका बैट ऑलवेज क्लोज टू द बॉडी मूव करना चाहिए। आप जब भी कोई ड्राइव खेल रहे हो तो आपके बॉडी में और बैट में खाली इतना गैप होना चाहिए कि दोनों आपस में टच ना करें, खाली इतना गैप होना चाहिए कि टच ना करें। अगर आपकी बॉडी में और बैट में इतना गैप होगा तो आप देखेंगे आप जब भी ड्राइव मारने जाओगे तो आपके बैट पैड में ऑटोमेटिकली वो गैप बनेगा। अगर आप इस गैप को कवर करने जाओगे तो आप टोटली बॉल की लाइन को मिस कर दोगे। ये जो प्रॉब्लम थी इससे पृथ्वी शॉ भी काफ़ी जूझ रहा है, उसके साथ भी यही दिक्कत है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी आप ऐसे अगर क्लीन बोल्ड हो रहे हो तो आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस सेशन में इसको इंप्रूव कर सकते हो। आप जब भी कोई ड्राइव लगा रहे हो तो मेक श्योर आपका बैट ऑल द वे ड्राइव है, क्लोज टू द बॉडी मूव करे एकदम। देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं एकदम क्लोज टू द बॉडी। अगर आपका बैट का डाउन स्विंग स्टार्ट ही आपका अवे फ्रॉम द बॉडी हुआ, देखिए आप इतना गैप रह रहा है, अगर इतना गैप रहा बॉडी में और बैट में तो ऑटोमेटिकली आपके बैट पैड में गैप होना पॉसिबल है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी ड्राइव मार रहे हो आपके अगर आप इस फॉल्ट के साथ में आप बोल्ड हो रहे हो तो आपके डाउन स्विंग में दिक्कत है। इसका फिफ्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट टेक्निक फॉल्ट नहीं है, वो उसको आप खाली प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप जब ये पांचवा तरीका जो बोल्ड से बचने का, यहाँ पे आप बॉल के जो डेविएट करता है बॉल, जिसको बॉल स्विंग बोलते हैं, टर्न बोलते हैं, उसकी वजह से बैट्समैन आउट होता है। और उसकी वजह से बैट्समैन आउट क्यों होता है, क्या मान लीजिए आप स्विंग बॉलिंग खेल रहे हो, एक सामने से बहुत अच्छा बॉल स्विंग किया और उसने किसी बॉलर ने सामने से बॉल रिलीज किया आपको एक कवर ड्राइव के लिए, आपने देखा हाथ से बॉल हाथ में छूटती है, आपने पिक कर लिया कि ये बॉल कवर ड्राइव है, आपने अपना फ्रंट फुट प्लेस कर दिया, लेकिन बॉल देखा बॉल ऑल द वे एयर में इन स्विंग हुआ, लेकिन आपने फ्रंट फुट बहुत जल्दी प्लेस कर दिया, तो अब अपने फ्रंट फुट अपना ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं आप और बॉल इन स्विंग हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपने रिलीजिंग के अकॉर्डिंग अपना फ्रंट फुट प्लेस किया है, लेकिन बॉल हवा में इन स्विंग आया है, तो टोटल आपका फ्रंट फुट कुछ यहाँ प्लेस हो गया और बॉल यहाँ आ गया। तो इस तरह की बॉलों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मूवमेंट जो है थोड़ा सा बॉल के अकॉर्डिंग ऑल द वे आपको बॉल को वॉच करना पड़ेगा। जैसे हाथ से बॉल छूटा, बॉल पिच हुआ और आपके बल्ले पे लगा, अब जब तीनों जगह पर आप बॉल को वॉच करोगे, आप बॉल को देखोगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा बॉल हवा में कैसे स्विंग हो रहा है, क्योंकि बॉल हमेशा बॉलर के हाथ से स्विंग होता हुआ आता है। इन सम केसेस क्या होता है, जब बॉल रिवर्स स्विंग होता है या थोड़ा सा लेट स्विंग होता है, वहाँ पर वो बॉल थोड़े से अनप्लेएबल होते हैं, वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो आपका बैट का इनसाइड लग जाए या बच जाओ कैसे भी। लेकिन जो बॉल थोड़ा लेट स्विंग होता है या रिवर्स स्विंग होता है, वहाँ पे क्या होता है, जजमेंट के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि रिवर्स स्विंग कब होता है, जब बॉल ऑलमोस्ट आपके पास आ गया हो, ऑलमोस्ट बॉल लैंड कर गया हो, तब बॉल रिवर्स स्विंग होता है। लेट स्विंग भी ऐसे होता है, हाथ से तो बॉल सीधा आ रहा है, लेकिन बॉल ऑलमोस्ट जब लैंड करने वाला है तब बॉल स्विंग हुआ, तो उस बॉल को पिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हैं, उसकी आपको स्पेसिफाई इसको प्रैक्टिस करनी पड़ी, तब उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। और अब जब स्विंग खेल रहे हो आपको अपनी बात दिमाग में रखनी है कि बॉल कौन सा स्विंग है, इन स्विंग या आउट स्विंग है। अब जब इन स्विंग खेल रहे हो, आप इन स्विंग खेल रहे हो तो आपको हमेशा बॉल का वेट करना है स्टंप पे पैर डाल के। अगर आपने अपना पैर ऑफ स्टंप पे डाल दिया और बॉल आपको स्टंप पे मिला तो वहाँ दिक्कत आएगी। आप इन स्विंग बॉल को ज़्यादातर आप कोशिश करिए सामने वी में मारने का, क्योंकि आप इन स्विंग बॉल अच्छे बॉलर होंगे तो आपको इन स्विंग करा के वो बॉल को स्टंप पे ही फिनिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली आप अपना फ्रंट फुट मूव आउट करोगे, एक छोटा पैर निकालोगे और बॉल का वेट करोगे, बॉल को अपने पास आने दोगे। उससे क्या होगा, आपका छोटा पैर निकला है तो आपको स्विंग होता हुआ ऑल द वे बॉल दिखेगा, तो आप बॉल को बहुत ईजिली खेल पाओगे। सिमिलरली आप जब ऑफ स्पिनर को बैटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप जब भी कोई ड्राइव मार रहे हो ऑफ स्पिनर को, तो आपको बैट पैड में कोई गैप नहीं रखना है। आप जब बैट पैड में गैप रखोगे ऑफ स्पिनर को, तो देखोगे आप कि बॉल उसका टर्न कर रहा है आपके बॉडी की तरफ,
मैं आपको छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आप स्पिनर पे मैं आपको बता दूँ आप ऐसे एकदम से इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफ स्पिनर पे कि मुझे कैसे बैट पैड साथ में खेलना पड़ेगा। अब जब डिफेंस कर रहे हो आपका बैट पैड साथ में, एकदम बैट पैड साथ में, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप ना हो। अब डिफेंस कर रहे हो बैट पैड साथ में, आप ड्राइव भी खेल रहे हो तो बैट पैड साथ में। आपको इतना भी गैप नहीं रखना है कि वहाँ से बॉल के चांसेस बने स्टंप की तरफ निकलने के। सिमिलरली आप जब लेग स्पिन खेल रहे हो तो लेग स्पिन मान लीजिए आपके ये बॉल आपके लेग स्टंप पे लैंड हुआ, आपने लेग स्टंप पे पैर डाला और यहाँ पे बॉल को डिफेंड करने जा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आप लेग स्पिन को आप फेस कर रहे हो। तो लेग स्पिन के लिए आपको वैसा पहले से ही आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा और इनकमिंग बॉल के आपको ऐसे फ्रंट फुट प्लेस करना है कि बॉल टर्न होने के बाद आपके पैर की लाइन में आ जाए। अगर आपने पहले से ही अपना फ्रंट फुट लैंड कर दिया, बॉल को आपने टर्न कितना होगा अपने दिमाग से निकाल दिया, तो वहाँ पे चांसेस हो जाएंगे आप बीट हो जाओगे और क्लीन बोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब बॉल आप स्विंग और टर्न खेल रहे हो तो वहाँ पे आपको एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि इस तरह की बॉल टर्न होगी तो उसकी लाइन में आने के लिए मुझे कैसे पैर डालना है, इस तरह की इन स्विंग होगी तो उसको लाइन पिक करने के लिए मुझे कैसे पैर डालना है। अब जब इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के साथ में, तो ये जो 5 मोस्ट कॉमन फॉल्ट हैं जो बैट्समैन बोल्ड होते हुए इन फॉल्ट को करता है। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड करूँगा। आप जब यॉर्कर खेल रहे हो, यॉर्कर में आपको क्या करना है, यॉर्कर जो बॉल लैंड करता है वो ऑलमोस्ट जो आपके पॉपिंग क्रीज के आसपास लैंड करता है बॉल, जहाँ पे आपने स्टांस लिया हुआ है। तो अगर आपने स्टांस यहाँ लिया हुआ है, बॉल आपके पॉपिंग क्रीज पे लैंड कर रहा है और आपने फ्रंट फुट इतना बड़ा ऑफर कर दिया बॉल को, तो आपको कोई नहीं बचा सकता बोल्ड होने से, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बॉल की लेंथ को पिक नहीं किया, अपने फ्रंट फुट पर लंबा डाल दिया। तो आप इन केसेस में आप क्या करोगे, आप जितना क्रीज के अंदर होगा उतना फायदा है, आप जितना बॉल को पास आने दो उतना फायदा, आप जितना स्मॉल फीट से खेलोगे उतना फायदा। अगर आप स्मॉल फीट से खेलोगे तो इम्पैक्ट एकदम हेड के नीचे होगा और यहाँ पे आपके पूरे चांसेस हैं आप बॉल को पूरा रोक दें। कुछ यॉर्कर होती हैं जो स्विंगिंग यॉर्कर, वो अनप्लेएबल होती हैं, उन पर आपको विकेट होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब यॉर्कर खेल रहे हो तो आपको बॉल का वेट करना है क्रीज के अंदर, आपको अपना लंबा पैर ऑफर नहीं करना है। कुछ स्विंगिंग बॉल आती हैं विकेट लेने के लिए, तो आपको ये 5 जो रीज़न बताए हैं मोस्ट कॉमन फॉल्ट जो बैट्समैन करते हैं बोल्ड आउट जिसकी वजह से बैट्समैन बोल्ड आउट हो जाते हैं। ये जो चारों पांचों मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से बोल्ड होते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इफ़ पॉसिबल मैं उसका आंसर आपको वहाँ दे दूंगा। आपको आज का टॉपिक कितना अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप किस तरह से बोल्ड ज़्यादातर होते हो, आपका क्या फॉल्ट है, तो मैं आपको वहाँ पर एक छोटा सा टिप दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, कैप्टनसी, जितने भी इसके रूल्स के रिगार्डिंग भी आप जाके फाइंड कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, सारे टेक्निक पे बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, मैं पहले खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद वीडियो को मैं बना के अपलोड करता हूँ। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।